नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। सिंपल फिलॉसफी फॉर गुड लाइफ, अच्छे जीवन का सरल दर्शन, इसका उद्देश्य रखकर हमने इस YouTube चैनल को शुरू किया इस वर्ष। और साल का अंत होते होते हम सभी बेहतर स्थिति में हैं और मैं बधाई देना चाहता हूं अपने विद्यार्थियों को, अपने परिजनों को या शुभचिंतकों को, जिनकी वजह से जो मैं कुछ सोच रहा था या जो मेरे थॉट्स थे वो इस तरह से लिपिबद्ध हो सके। इसलिए मैंने सोचा कि आज नए वर्ष की शुरुआत में और नए वर्ष की शुभकामना के साथ आप सभी के बीच वह दर्शन रखूं जिसने महात्मा गांधी को मोहनदास से इतना बड़ा इंसान बना दिया। क्या महात्मा गांधी के इतने विराट व्यक्तित्व का आधार अहिंसा था? नहीं। सत्य था? नहीं। आज हम लोग इसको समझेंगे वो कौन सी एक खास बात थी जिसने महात्मा गांधी के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन किया और उनको उच्च शिखर पे लेके जा सकी। देखते हैं, आइए समझते हैं। महात्मा गांधी ने जीवन में बहुत सारे काम किए। अगर हम उनकी जीवनी पढ़ें, सत्य के प्रयोग पढ़ें, तो उसमें लगेगा कि वो बचपन से उन सभी कमियों के साथ थे जो कमी किसी व्यक्ति में होती है। यहां तक कि अगर उनके पहले चैप्टर में आप जाएंगे तो जन्म के साथ वो जो पहले पन्ने पे लिखते हैं कि जब वो पहली बार स्कूल गए तो उन्होंने थोड़े बहुत पहाड़े सीखे और उसके बाद टीचर्स को गाली देने के लिए जो कविताएं बनी थी वो उनको याद थी। आगे हम देखेंगे कि एक बार उन्होंने चोरी भी की। अभी फिर इसके साथ साथ हमें यह भी पता चलेगा कि बहुत सारी ऐसी बातें थी वो कर रहे थे जो कि एक सामान्य व्यक्तित्व का व्यक्ति करता है, लेकिन कमियों के साथ एक खास बात उनमें थी जो उनकी पूरी जीवनी पढ़ते हुए समय नजर आती है, और वह यह है कि उन्होंने कभी भी अपने गलतियों को दोहराया नहीं। एक बार उनको समझ में आ गया कि यह गलत चीज है, उन्होंने उसको दोबारा अपने जीवन में दोहराया नहीं। और यही हमारे जीवन में महानता का लक्षण है। यदि आपको एक बार समझ में आ जाए कि यह गलत है, यह सही नहीं है, और आपने अगर उसको दोहराया नहीं, तो आपको महान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। हम सबकी बड़ी कमजोरी रहती है कि वही गलतियां बार बार दोहराते रहते हैं। जैसे महात्मा गांधी को जब एक बार पता चला, शुरू में जब उन्होंने चोरी की और उन्हें लगा कि जब उनको पता चला कि नहीं ये चोरी करना गलत बात है, तो दोबारा उन्होंने जीवन में इसको दोहराया नहीं। झूठ बोलना सही नहीं है, एक आध बार उन्होंने झूठ बोला, लेकिन जिस दिन उनको समझ में आ गया कि यार झूठ बोलना सही नहीं होता है, ये गलत चीज है, उन्होंने जीवन में दोबारा उसको दोहराया नहीं। हम सबको, मैं जानबूझ के एक प्रसिद्ध उनकी कहानी ले रहा हूं, आपने भी सुनी होगी कि उनके पास एक मां आई और मां ने ये कहा कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता है, आप इसकी गुड़ खाना छुड़वा दीजिए। तो महात्मा गांधी ने कहा कि ठीक है, 15 दिन बाद आओ। और 15 दिन बाद जब वो मां बच्चे के साथ पहुंची तो महात्मा गांधी ने बच्चे से कहा कि बेटा गुड़ खाना छोड़ दो, और बच्चे ने गुड़ खाना छोड़ दिया। जब उसकी मां ने पूछा कि महात्मा जी ये बात आपने 15 दिन पहले क्यों नहीं कही, तो उन्होंने कहा पहले मैं भी बहुत गुड़ खाता था, और जब मुझको ये समझ में आ गया कि गुड़ खाना, अधिक गुड़ खाना सही नहीं है, तब मैंने खुद पर इसको लागू किया, और उसके बाद तब मैंने किसी और को अधिक गुड़ खाने से मना करने की सोची। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि हो सकता है बहुत सारी गलतियां हम लोग करते रहें, हो सकता है कि हमसे इस तरह की गलतियां होती रहें, लेकिन जब एक बार समझ में आ जाए तो उसको दोहराना नहीं चाहिए। और यह हमारी वैज्ञानिक विधि के भी अनुकूल है। साइंस कहती है कि जैसे आप एक्शन करोगे उसका रिएक्शन होगा। एक तरह के परीक्षण से एक तरह का परिणाम होगा। लेकिन कभी कभी हम ये कहते हैं, हम कब गलतियां करते रहते हैं, हम सोचते हैं काम हम वही कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि इसका परिणाम दूसरा आ जाए। इसीलिए कहा गया ना कि लोग कहते हैं ना कि ख्वाब दरवाजों से दाखिल हुआ नहीं करते, ख्वाब दरवाजों से दाखिल हुआ नहीं करते, फिर भी ये जानकर हम दरवाजे खुले रखते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, लेकिन हर बार इस
संभावना पे काम करते हैं कि हो सकता है कि इस बार हमारे गलत काम का सही नतीजा आ जाए। तो महात्मा गांधी की जो पूरी लड़ाई है, जो उनका पूरा जीवन है, वो इसी बात पर आधारित है कि उन्होंने एक एक प्रयोग किया जीवन में और खुद करके देखा, और जो गलत लगा उसको छोड़ते चले गए। और इतना ही नहीं, अपनी कुछ बातों को उन्होंने बदला भी। जैसे वो अपनी आत्मकथा के शुरुआत में कहते हैं कि उनको सलाह दी गई कि भाई अगर आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं तो हो सकता है कि आपको बाद में लगे कि ये बातें मैंने शुरू में सही नहीं की थी, तो आप क्या करेंगे? तो महात्मा गांधी कहते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैंने मान लो कोई बात स्वीकार भी की और आगे चल के मुझको ये लगा कि वह बात गलत थी, तो उस पर अड़े रहने का कोई मतलब नहीं होता। इसलिए महात्मा का मतलब ही यही था कि हम निरंतर अपनी गलतियों को सुधारते रहें, अपडेट करते रहें, तो हम धीरे धीरे नई ऊंचाइयों तक पहुंच जाएंगे। इस दृष्टि से हम लोग को भी देखना चाहिए कि हम अपने कम से कम नए साल में इस बात को देख लें कि वो कौन सी गलतियां हैं जो अभी तक हम दोहराते रहे हैं, उसको हम बदल सकें। कम से कम एक दो गलतियों को तो सुधार सकते हैं। और इसीलिए मेरे मन में आज विचार आया कि नए साल में जो लोग इस चैनल को देख रहे हैं और भरोसा कर रहे हैं, उनके लिए गांधी के जितने सत्य के प्रयोग थे, और वो सभी प्रयोग जो सिर्फ भारत में नहीं, गांधी जी पे ही नहीं, जो पूरी दुनिया के लिए आकाशदीप का काम करते हैं, माइलस्टोन का काम करते हैं, उन सत्य के प्रयोगों को हम लोग नए साल में एक एक क्रम में समझने का प्रयास करेंगे। शायद हम लोग इसको महत्व ना समझ रहे हो, लेकिन जब मिस्र में पहली बार जब शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन हुआ, तो अमेरिकन राष्ट्रपति ओबामा ने बहुत अच्छी बात कही थी कि मानव सभ्यता के इतिहास में महात्मा गांधी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अहिंसा के आधार पर परिवर्तन की आशा जगाई थी। तो क्यों ना हम लोग अब इस नए साल के साथ उत्साह के साथ गांधी जी को समझते हैं, और आगे हम लोग देखेंगे, मैं आगे कड़ी में उनके जो अलग अलग सत्य के प्रयोग थे उस पर बातचीत करूंगा, और हम लोग अपने जीवन में जो भी परिवर्तन कर सकेंगे और करेंगे। नया वर्ष आप सभी के लिए मंगलमय हो और आगे भविष्य और आपका बेहतर हो। और इसी अच्छे दिन की शुरुआत के साथ हम यह लेक्चर यहीं पर हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। मतलब कल हम लोग मिलते हैं महात्मा गांधी के पहले सत्य के प्रयोग के साथ, और ये 15-20 कड़ियां हम लोग निरंतर समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।